अब आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है अगर आपने ये गलती की। फाइन राइस बेचना, फॉर्म पेंडिंग छोड़ना या गलत कागज जमा करना। तेलंगाना सरकार अब FIR तक दर्ज कर रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल खानजादी न्यूज, जहां मिलती है आवाम की असली आवाज बिना किसी मिलावट के। देखिए, बहुत सी बहनों के कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पर भी ढेर सारे DMs मिले और एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया, मैडम मेरे स्टेटस में पेंडिंग एट इंस्पेक्टर लिखा है, क्या पुलिस इंस्पेक्टर घर आएगा? तो मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल नहीं। ये इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला नहीं होता। ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन ऑफिसर जो आपके दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पता और घर वालों की जानकारी चेक करता है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे इंस्पेक्टर क्या करता है, DSO का क्या काम होता है, MRO किन बातों की जांच करता है और फाइन राइस बेचने पर राशन कार्ड क्यों रद्द हो रहा है। और हाँ, अगर आपका फॉर्म इस वक्त पेंडिंग है तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। पेंडिंग एट इंस्पेक्टर क्या मतलब है? पेंडिंग एट इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि जब आप अपनी सेवा से राशन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका फॉर्म जाता है सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर के पास। वो ये चीजें चेक करता है, आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, आपके घर का पता और फैमिली की पूरी डिटेल। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फाइल आगे DSO के पास जाती है। ध्यान दीजिए, इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पुलिस नहीं होता, वो सिर्फ एक सरकारी अफसर जो दस्तावेजों की तस्दीक करता है। DSO और MRO का काम। अब बात करते हैं DSO की। DSO यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। ये अफसर आपके फॉर्म को फिर से जांचता है, देखता है कि कागजात पूरे हैं या नहीं, कहीं जानकारी डुप्लीकेट तो नहीं या कुछ गड़बड़ तो नहीं। अगर सब सही है तो फाइल MRO के पास चली जाती है, वरना अगर कोई दस्तावेज गलत हुआ या मिसिंग मिला तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब समझते हैं MRO का काम। MRO यानी मंडल रेवेन्यू अफसर। ये अफसर करता है आपकी आमदनी की तस्दीक, आपके नाम जमीन या दुकान है या नहीं, और ये तय करता है कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं या नहीं। BPL क्या है? BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। वो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं और जिनको सरकार की तरफ से स्कीम्स का फायदा मिलता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, ज्यादा जमीन है या कोई कमर्शियल दुकान है तो कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। फाइन राइस की रीसेल पर सख्त कार्रवाई। अब बात करते हैं फाइन राइस के बारे में। सरकार ने जून से अगस्त तक के लिए 3 महीने का चावल दिया है, हर शख्स को 6 किलो महीना। मगर कुछ लोग उस चावल को बाजार में बेच रहे हैं, जो न सिर्फ गलत है बल्कि कानूनी जुर्म भी है। सरकार ने जो एक्शन लिया है वो बहुत सख्त है। जिन लोगों ने फाइन राइस बेचा उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, FIR दर्ज हो गई है और उनका नाम हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। ये चावल गरीबों के लिए होता है, इसे 2-4 पैसों के लिए मत बेचिए। ये सिर्फ बेईमानी नहीं, एक जुर्म है। अब बात करते हैं तेलंगाना सरकार के फाइन राइस सरकारी चावल के बारे में, जो 3 महीनों का राशन एक साथ दिया जा रहा है। कुछ दिनों की देरी के बाद अब ये चावल राशन शॉप्स पर मौजूद है और लोग बारिश के बावजूद भी लाइन में लगकर अपने हक का राशन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चावल उनके लिए है और वक्त रहते इसे लेना जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं अभी तो 3 दिन बाकी हैं, भीड़ बहुत है, बाद में ले लेंगे, और इसी सोच में वो लोग जा ही नहीं रहे राशन लेने। मगर सुनिए, अगर आपने इन 3 दिनों के अंदर राशन ले लिया तो आपका फिंगरप्रिंट सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा और सरकार को ये पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं और आप वाकई अपने हक का राशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने 3 महीनों तक राशन नहीं लिया तो सरकार क्या सोचेगी? इन लोगों को शायद अब राशन की जरूरत ही नहीं है और इसी सोच के चलते आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। सरकार को लगता है कि जब 3 महीने का चावल एक साथ दिया गया और फिर भी आपने जाकर नहीं लिया तो आप या तो गैर जरूरी बन चुके हैं या फिर फर्जी, इसलिए आपका नाम इनएक्टिव या ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। अभी भी वक्त है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। अपनी राशन शॉप पर जाइए, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दीजिए और अपने हक का राशन ले लीजिए। और एक और बात, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और DMS भी भेज रहे हैं, मैडम हमारा राशन कार्ड तो अप्रूव हो गया है लेकिन चावल नहीं मिल रहा। तो देखिए, कुछ लोगों का नाम सिस्टम में अपडेट हो गया है इसलिए उन्हें चावल मिल रहा है, लेकिन कई लोगों ने शायद 10 दिन पहले चेक किया होगा, तब नाम नहीं था। अब हो सकता है कि नाम सिस्टम में आ चुका हो। तो आपको क्या करना चाहिए? फिर से अपनी राशन दुकान पर जाइए, बायोमेट्रिक लगवाइए। अगर सिस्टम में आपका नाम दिखाई दिया तो आपको भी चावल मिल जाएगा और आपका राशन कार्ड भी सेफ रहेगा। आज की सबसे अहम बात, सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि आज ही जाकर अपना राशन ले लीजिए और अपने घर में सुकून से रोजी रोटी का बंदोबस्त कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असली और ज़रूरी खबरें आपको सबसे पहले मिलें, तो हमारे चैनल रियल खानजादी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए मैंने अपना राशन ले लिया, या अगर कोई भी सवाल हो तो पर्पल हार्ट के साथ पूछिए। तेलंगाना सरकार के ताज़ा अपडेट्स। अब आइए बात करते हैं पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से किए गए ताज़ा अपडेट्स की। 2 लाख नए राशन कार्ड्स अप्रूव हो चुके हैं। 3 महीने का फाइन राइस सभी राशन दुकानों पर उपलब्ध है। EKYC की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। अगर आपने इससे पहले पूरा नहीं किया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। EKYC जरूरी क्यों है? ये साबित करता है कि आप असली हकदार हैं और तेलंगाना हैदराबाद के शहरी हैं, यानी यहीं के रहने वाले हैं। सरकार को साफ सुथरे इंतजाम और फर्जी कार्ड्स हटाने में मदद मिलती है, जिससे आपको हर सरकारी स्कीम का सीधा फायदा मिलेगा। मी सेवा सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक कराना जरूरी है। 90,000 फर्जी या गैर एक्टिव कार्ड्स पर सख्त कार्रवाई जारी है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। जिनका अभी तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। तो अब आप क्या करें? अगर आपका स्टेटस पेंडिंग है तो घबराइए नहीं, बस सब्र रखिए। EKYC तुरंत पूरा कीजिए। किसी भी हाल में गलत डॉक्यूमेंट्स या चावल की रीसेल से बचिए। मी सेवा पोर्टल पर जाकर अपने फॉर्म की स्थिति चेक करते रहिए। और अब मेरी आखिरी गुजारिश, राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक माँ के हाथ की चूल्हे की रोशनी है। ये बच्चों की रोटी का सहारा है। थोड़ी सी लापरवाही से सिर्फ कार्ड नहीं जाता, इज्जत भी चली जाती है। आपका हक आपको मिलेगा इंशाल्लाह, बस दस्तावेज सही हो और थोड़ा सब्र रखिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें मेरा स्टेटस पेंडिंग है, या अपना सवाल पर्पल हार्ट के साथ लिखें। और हमारे चैनल रियल खानजादी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं, ये आवाज़ है आपके हक की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।